हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज है फ्राइडे, लास्ट वर्किंग डे है इस हफ्ते का। तो लेट्स ही देखते हैं कि किस तरीके से आज हम एनालाइज करते हैं मार्केट को, किस तरीके से समझते हैं, ठीक है, और कैसे हमारा आज लाइव मार्केट का दिन रहता है। तो चलो जल्दी से इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज की एनालिसिस की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निफ्टी को 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। देखो जो अभी तक की एनालिसिस है, जो मैं पिछले 3-4 दिनों से करता हुआ आ रहा हूँ, उसी को ही आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है। और उसी के ऊपर ही हम देखेंगे कि किस तरीके से हम और आज के लिए एनालाइज कर सकते हैं। देखो बहुत सारे लोग ये पूछते रहते हैं कि आपकी एनालिसिस किस तरीके से सही होती है। उसके दो रीज़न हैं, ठीक है। उसके दो रीज़न ये हैं, पहले तो मैं एक ही इंडेक्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक इंडेक्स को पकड़ के काम कर रहा हूँ। लाइक आपने देखा होगा मैं सिर्फ निफ्टी पे काम करता हूँ, क्योंकि मेरा हाथ उसमें सेट है। मुझे पता है कि कितनी क्वांटिटीज़ आएंगी, कैसे कैलकुलेट करना है, फटाफट हो जाता है मेरा काम, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है, एक कहानी सी जुड़ जाती है। एक कहानी सी इस तरीके से जुड़ जाती है कि मेरे को पता है कि अब निफ्टी ने ये कर रखा है, अब निफ्टी यहाँ पे है, इस तरीके से मार्केट ने पहले एक्ट किया था, है ना। तो मुझे पिछले एक एक दो दो हफ्ते का भी चार्ट याद है, क्योंकि मैं सिर्फ एक चार्ट के अंदर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है, ना कि दूसरे चार्ट के अंदर, या मैं बहुत सारे मल्टीपल चार्ट्स को देख रहा हूँ। तो इस तरीके से ये आ जाती है बात, इसलिए मैं इसको ढंग से एनालाइज कर पाता हूँ। देखो अब कल की एनालिसिस ये रखी हुई है आप लोगों के आगे। अब इसको फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरीके से आज हम अप्रोच कर रहे हैं। मैं बाइंग के लिए ही इसको देख रहा हूँ, प्रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। अब बाइंग के लिए कैसे मैं इसको देख रहा हूँ, देखो यहाँ पे है हमारा सपोर्ट जोन, फिर से सपोर्ट जोन, फिर से सपोर्ट जोन, अगेन 2 बार सपोर्ट, मतलब 5 बार सपोर्ट। वही सेम चीज़ जो आपको मैंने कल बताई थी कि मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेवल दिखाया, ठीक है। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। अब देखो इसको हम लेके जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम इसको लेके जाएंगे तो आपको दिखेगा क्या, मार्केट का स्ट्रक्चर जो हमारा यहाँ पे ब्रेकआउट होके चला गया ऊपर, ठीक है। ये सारी डिटेल, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में अपनी क्लासेस के अंदर बताता हूँ कि किस तरीके से आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना है कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। सेम वही चीज़ है जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि किस तरीके से इसको ट्रेड किया जाता है और क्या मार्केट किस तरीके से एनालिसिस दिखा रहा है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट आया, रेजिस्टेंस क्या बना, हमारा सपोर्ट लेवल बना। फिर मार्केट ने कल इस रेजिस्टेंस लेवल से अपसाइड को एक मोमेंटम दिया जिसमें हमने प्रॉफिट बनाया, ठीक है। मैं तो फटाफट निकल जाता हूँ ट्रेड लेके, ठीक है। ये अब एक मेरा तरीका है। कोई ऐसा भी होगा कि हो सकता है वो रेजिस्टेंस टूटने के बाद इस सपोर्ट लेवल पे बाय करे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लेवल टूटा, ठीक है, अच्छी हेल्दी कैंडल से टूटा, उसने वेट किया, यहाँ पर एक हैमर कैंडल का रिजेक्शन आया, उसने बाय कर लिया। तो सबके अपने अपने तरीके हैं काम करने के, ठीक है। आपके पास अपना खुद का एक एज होगा, तभी आप उसको एक कंटिन्यूस बेसिस पे काम कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस था, ये अब क्या एक्ट कर रहा था, एज अ सपोर्ट लेवल, ठीक है। ये एक सपोर्ट लेवल की तरह एक्ट कर रहा था। इसको थोड़ा ऊपर कर लेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे बस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या बना, अगेन सपोर्ट लेवल बना, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या हुआ था, रेजिस्टेंस क्या बना, सपोर्ट लेवल बना, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, अब हम मार्केट को थोड़ा अब आज के नज़रिए से देखेंगे। मैं पहले ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मार्केट हमारा किस तरीके से जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से मार्केट का एक स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रखा है। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। मैं इस तरीके की वाली ट्रेंड लाइन का यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा बेटर लगती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करेंगे, अब हम इसको, अभी हमको क्या दिख रहा है कि पहले मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में था। अब मार्केट क्या दिख रहा है, अब ट्रेंड में दिख रहा है। तो मार्केट अगर हमें अब ट्रेंड में दिख रहा है तो हम क्या अपॉर्चुनिटी को सर्च करने की कोशिश करेंगे, बाय की, ठीक है। अब आज मैं इसको बाइंग तरफ ही देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, किस तरीके से इसको हम बाइंग कर सकते हैं। देखो यहाँ पे ना 2-3 चीज़ें बन के आएंगी, ठीक है। 2-3 चीज़ें बन के आएंगी। देखो सबसे पहली चीज़ हमारा यहाँ पे जो एक एंट्री बन सकती है, ठीक है, वो होगी यहाँ पर, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है।
इसको अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें तो ये इस तरीके का दिखाएगा आपको लेवल, ठीक है, इस तरीके का लेवल दिखाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे कहीं पे खुलता है तो ये हमारी एक एंट्री बन जाएगी। जो ये रेजिस्टेंस था ये अब क्या एक्ट करेगा, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर सेम वही कहानी, रेजिस्टेंस क्या एक्ट करेगा, एज अ सपोर्ट, ठीक है। मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ टाइम को छोटा बड़ा कर रहा हूँ और उस हिसाब से सेम चीज़ सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मार्केट का स्ट्रक्चर यही सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ। लेकिन ये चीज़ें मैं खुद से नहीं बना रहा हूँ, जो मुझे मार्केट दिखा रहा है मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, ना कि मैं खुद से कुछ भी एज्यूम कर रहा हूँ कि हाँ देखो रेजिस्टेंस भी मैंने इसको इसलिए कंसिडर किया क्योंकि 1 टच 2 टच 3 टच और ब्रेकआउट, इसलिए इसको रेजिस्टेंस कंसिडर किया है। और ये रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट की कैंडल भी अच्छी है और ये यहाँ पे हो सकता है सपोर्ट ले ले। इन केस अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है तो ये हमारा एक बाइंग जोन का एरिया बन जाएगा, क्योंकि मार्केट अपना ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, ये मैंने बताया हुआ भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अभी इसमें देखना है, ये चीज़ अप्रोच करनी है। लेकिन आज मेरे को एक चीज़ और लगती है इसमें, ठीक है, चलो ये तो हो गया, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं, जो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। अब मैं इसको 15 मिनट में फिर से दिखाना चाहूँगा, ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो यहाँ पे ना मुझे ऐसा लगता है कि आज हो सकता है इन्हें एक एक चांस बन रहा है कि ये वाले जो लोग हैं ना ये आज डायरेक्टली ट्रैप होंगे, ठीक है। यहाँ पर ना अब दो तरीके से बाइंग बन रही है आज, दो तरीके से हो सकता है कि मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको ना ब्रेक करे ओपन होते ही, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट इसका रेजिस्टेंस तुरंत ऐसे ब्रेकआउट दे देगा एक ग्रीन कैंडल से, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या कर लेना चाहिए यहाँ पे, क्या हमारी थिंकिंग होनी चाहिए, किस तरीके से इसको अप्रोच करना चाहिए कि अगर मार्केट ने यहाँ से डायरेक्टली इसको बाय कर इसको तोड़ दिया रेजिस्टेंस को, तो क्या हम डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। देखो मैं एज़ पर प्लान मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अब यहाँ से पीछे के और लेवल देखूँगा। देखो इसको करेंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, ये आया 1 घंटे का टाइम फ्रेम। अब इसको ले जाएंगे थोड़ा सा पीछे, ठीक है, इधर ले जाएंगे तो हमारा जो एक लेवल निकल के आ रहा है वो ये लेवल निकल के आ रहा है, ये एक रेजिस्टेंस जोन का लेवल है और ये ना बहुत सही लेवल है। ये है हमारा 24,400 का लेवल, ठीक है। देखो 24,400 के लेवल पे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर काफ़ी फ्लक्चुएशन है, मतलब यहाँ से सेलिंग काफ़ी हाई प्रेशर पे आ रखी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे ना अगर आप नोटिस कर पा रहे होंगे, देखो इसके बाद ये वाला चार्ट इधर आता है, ठीक है, ये देखो, ठीक है। तो ये जो लेवल है ना 24,400 का, ये बहुत एक्सट्रीम सेलर्स जोन है। क्यों है, क्योंकि हमें क्या दिख रहा है उस लेवल पे बहुत शार्प मोमेंटम, उसके बाद कोशिश करी लेकिन वापस से शार्प मोमेंटम नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक बहुत मेजर सब रेजिस्टेंस लेवल दिख रहा है, ये है हमारा मेजर रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है, मेजर रेजिस्टेंस लेवल एट 24,400, ठीक है। अब मार्केट क्या करेगा, इसको अब यहाँ देखेंगे। मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को आज तोड़ता है ओपनिंग में ही तो हाईयर चांस है कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है। अब ये मैं कैसे डिसाइड कर रहा हूँ कि मार्केट वहीं तक ही जा सकता है, इसका भी आंसर देता हूँ। देखो वापस से लाएंगे 15 मिनट में, ठीक है। चलो इसको 30 मिनट में देखते हैं, फिर वो चार्ट थोड़ा स्ट्रेच हो जा रहा है, लो, ठीक है। अब इसको हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो देखो क्या है, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। मार्केट ने, आपको याद है ना मैंने ये चीज़ बताई थी, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिखाया था और वो तोड़ा था। अब फिर उसके बाद मैंने आपको याद है ये भी बताया था कि यहाँ से मार्केट ने पूरा एक वी शेप बनाया, तो उसके बाद देखो मार्केट उस सपोर्ट जोन तक आ गया था। आप अगर आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही है तो आप मेरी पिछली एनालिसिस देख सकते हो जून मंथ की, ठीक है। ये 25 तारीख 29 तारीख 24 तारीख के आसपास होगी, ठीक है। तो ये वी शेप बनी थी। अब क्या हो रहा है मार्केट में, अब बड़े टाइम फ्रेम पर अगेन वी शेप बन गई है, ठीक है। अब वी शेप अगर बन गई है तो यहाँ पे ना इस बार जो ये मार्केट यहाँ से उठ के आया है,
ये ना रिजेक्ट होने नहीं आया है, मुझे ऐसा जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि मार्केट ऐसा जनरली करता नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ से एक ये वी शेप बनी, ठीक है, इस बार इसने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो वैसे ही सेम जब ये वाली अभी ये वी शेप बन रही है ना, और ऊपर हमको यहाँ एक रेजिस्टेंस शो हो रहा है, तो ना मार्केट हो सकता है कि इसको तोड़े और कंटिन्यू बेसिस पे इधर 24,400 पे निकल जाए और 24,400 वालों के स्टॉप लॉस को उड़ाने की कोशिश करे। ठीक है, हो सकता है मार्केट इतना ना भी जाए, देखो क्योंकि ये अगर हम देखें तो ये 1% की मूव है, ना भी दिखाए मार्केट। ठीक है, लेकिन लगता है ऐसा कि मार्केट आज 1% हो सकता है पॉजिटिव। ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से तो लग ही रहा है, और देखो चार्ट्स भी बता रहे हैं, मैं खुद से कोई बात नहीं बना रहा हूँ, मेरे को जो चार्ट्स दिखा रहे हैं मैं उसी हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पर, और वही चीज़ वही प्लान मेरा आज का है। तो अब देखते हैं इसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं वी वैप का ट्रेड कर रहा हूँ फ्यूचर के चार्ट पे, अगर मुझे यहाँ का देखो, अब अगर ये ऑब्वियसली सी बात है, अगर इसके ऊपर ओपनिंग होगी यहाँ, तो फ्यूचर के चार्ट में मुझे वी वैप का ब्रेकआउट तो दिखेगा ही दिखेगा फर्स्ट कैंडल में, अगर वो ब्रेकआउट कर देता है इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर कर देता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से सीधा कंसिडर करूँगा बाय एंट्री, और मैं आज आउट द मनी लूँगा। ठीक है, कल मैंने ऐड द मनी लिया था, डीप इन द मनी लिया था, सॉरी 24,000 का ऑप्शन लिया था कल मैंने, वो जानबूझ के लिया था टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है, आज हो सकता है कि आउट द मनी लूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्यों मैं आउट द मनी प्रेफर करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली ऑलरेडी मार्केट बहुत ऊपर जा रखा होगा, तो मुझे जो आउट द मनी वाला ऑप्शन भी होगा वो भी काफ़ी हाई प्राइस पे मिलेगा। ठीक है, तो वो भी हाई प्राइस पे मिलेगा, बस धीरे धीरे एक्सपायरी भी पास आ रही है ऑप्शंस की, तो इस हिसाब से मैं देखता हूँ, चलो 100 रुपये के आसपास वाला ऑप्शन को मैं आज प्रेफर करूँगा, जो भी होगा वो ऐड द मनी होगा या डीप इन द मनी होगा या आउट द मनी होगा, जो भी होगा मैं 100 रुपये का ऑप्शन यहाँ पे उठाना चाहूँगा, क्योंकि जो 100 रुपये का ऑप्शन है अगर वो इन केस यहाँ तक पहुँचा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं 40 रुपये या 50 रुपये से पहुँचा होगा। ठीक है, तो उसकी भी रेंज देखनी है कि कितना ऑप्शन जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये कोई मैं खुद से बात नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप लेट्स सी देखते हैं कि आज का मार्केट हमको किस तरीके से दिखाता है। दो फिर से रिवीजन करा देता हूँ, दो चांसेस मिल रहे हैं आज हमको यहाँ पे। एक तो इस सपोर्ट लेवल पे मिल रहा है, ठीक है, और अगर इसका ब्रेकआउट दिखाता है, ठीक है, ये सारा बाइंग जोन ही है हमारा, ये हिस्सा हमारा पूरा बाइंग जोन है। तो अगर यहाँ पे कहीं पे भी फ्यूचर का चार्ट ब्रेकआउट देता है वी वैप की तरफ, तो मैं यहाँ से अपनी एक एंट्री बनाने की कोशिश करूँगा। लेट्स सी देखते हैं कि किस तरीके से आज हमारा दिन जाता है। तो मार्केट की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है और मार्केट अभी हमारे रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर ओपन हुआ है। तो जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि यहाँ से इस रेजिस्टेंस से ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है तो हमारे पास थोड़ा सा चांस रहेगा 24,400 तक। लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमारा फ्यूचर के चार्ट में ब्रेकआउट आ जाता है वी वैप की कैंडल पे, तो इतनी एंट्री बन जाएगी। तो यहाँ पे हमारा एक वी वैप का ब्रेकआउट आ रहा है, तो बढ़िया मोमेंटम मार्केट दिखाने लगा है ट्रेड लेते ही। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये एंट्री का लॉजिक मैंने आपको एनालिसिस में समझाया, और अभी हमारे पास थोड़ा सा रूम बचा हुआ है जो 24,400 का लेवल है। देखते हैं थोड़ा बहुत भी अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमको हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। तो उसी बेसिस पे मैंने एक प्रॉपर वी वैप के कैंडल का वेट करा, और यहाँ पे अपने आपके सामने एंट्री बना ली। तो बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ से किस तरीके से चलता है। हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ से मार्केट नीचे आए और उसके बाद मोमेंटम दिखाए। तो देखो काफी बढ़िया मोमेंटम इस टाइम पे मार्केट हमें दिखा रहा है। ये है सही प्राइस एक्शन और वी वैप स्ट्रेटजी की पावर गाइस। सही प्राइस एक्शन को अगर आप लगाते हो तो आपको इस तरीके के कंटिन्यू बेसिस पे रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी स्टोरीज देख के मजा आता होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं। लेट्स सी देखते हैं कि यहाँ से हमको हमारा टारगेट मिलता है या नहीं। यहाँ से भी मार्केट रिवर्स कर सकता है, क्योंकि मैं सारी पॉसिबिलिटीज के लिए बैठा हुआ हूँ, क्योंकि देखो अभी इस रेजिस्टेंस से ऊपर उठा है मार्केट, ये बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है। और 24,400 का लेवल भी यहीं पे है अगर हम इंडेक्स को देखें। तो लेट्स सी देखते हैं। वैसे तो हमारा टारगेट ऑलमोस्ट पहुंचने वाला है, तो यहाँ पे हमारा टारगेट ऑलमोस्ट आने वाला है। लेट्स सी देखते हैं कि हिट करता है या नहीं। ओके, यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो रहा है, तो मैं इसको बुक करूंगा। तो मैंने अपनी ट्रेड को बुक कर दिया है, और ये है हमारी वीवैप स्ट्रेटजी की पावर गाइस। सही प्राइस एक्शन को समझना और किस तरीके से उसे इंप्लीमेंट करना है लाइव ट्रेडिंग के अंदर, वो आपने आज इस स्टोरी के अंदर जाना। आई होप आपको ये मजा आया होगा देख के। और यही सारी टेक्निक्स मैंने द कंप्लीट ट्रेडिंग कोर्स के अंदर बहुत डिटेल में समझाई हुई है, सो दैट कि आप कंसिस्टेंट रिजल्ट्स निकाल सके और किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है वो जान सके।
तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी गाइस कि किस तरीके से मैंने एनालाइज़ किया और लाइव मार्केट में काम किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इस तरीके की मेरी सीरीज़ अच्छी लग रही है, तो इस वीडियोज़ को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।